अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी अलग होगी, हॉरर स्टोरी होगी। सच्ची हॉरर स्टोरीज आपको बताऊंगी आज की वीडियो पे। तो ये जो वीडियो स्पेशली जो मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा अक्सर फरमाइश करती रहती है कि हमें हॉरर स्टोरीज़ बताएं जो असली वाक़यात आपके साथ गुजरे हुए हैं। तो वो सब जो है मैं एक दो बार सुनाया है इनको, लेकिन फिर ये कहते हैं कि दोबारा कुछ दिन बाद कहते हैं फिर दोबारा से सुनाएं। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बनाते हैं, इसमें सारे वाक़यात जो है ज़्यादातर मैं सुना दूँगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे वाक़यात हैं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने वाक़यात, वो भी हम लोग डालते रहेंगे अपनी इस चैनल पे। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक ऐसी स्टोरी से शुरू करूँगी जो कि रियल है और हमारे साथ हुई है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। उसके बाद आपको मैं सुनी सुनाई जो एक दो काफ़ी ज़्यादा मशहूर बातें हैं वो भी बताऊंगी, जो कि अक्सर आप लोगों के भी घर में आप लोगों ने भी ऐसे सुना होगा कि जब जो भी बताता है बड़ा ये बात बताता होता था, वो ऐसे ही बताता था कि जैसे ये उन्हीं के ख़ानदान में किसी के साथ बीती है। तो चलिए पहले हम अपनी स्टोरी से शुरू करते हैं कि जब हम बचपन में एक घर में रहते थे, तो वो जो घर था वो पहले जो है वो नया बना था, लेकिन उससे पहले हमारे सामने ही वो नया बना था, लेकिन उससे पहले जो वहाँ पे घर था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था। और उस पुराने घर में एक खातून जो है वो रहती थी, जो जिनका दिमागी तवाज़ुन जो था वो ठीक नहीं था, और वो रात को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती रहती थी। इसके अलावा वो दिन में भी अक्सर चिल्लाती रहती थी जब भी उनका दौरा वगैरह पड़ता था, ऐसा कुछ था। लेकिन ये था कि वो दौरा तो नहीं था, वो हर टाइम ही उनका दिमागी जो तवाज़ुन था ठीक ना होने की वजह से वो हर वक्त शोर ही मचा के रखती थी। तो उनकी जो है औलाद भी थी, बेटे थे उनके, वो उनका ख्याल रखते थे, लेकिन वो ज़्यादातर काम पे होते थे और कभी कभार घर में जब आते थे दिन में तो वहाँ का वो जो भी काम वगैरह है वो करते थे, और बाकी दिन वो घर में अकेली बंद रहती थी। और फिर कुछ अर्से बाद वो लोग वहाँ से चले गए और वहाँ पे उस घर को जो है मसमार करके न्यू घर बना दिया गया। बना तो ये नया था, लेकिन फिर भी इसमें जो वाइब्स थी उसको बाहर से देखकर ही कुछ अजीब सा फील होता था। तो हम जब यहाँ पर रहना शुरू हुए तो शुरू में तो इतना कुछ हमें फील नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसका जो फर्स्ट फ्लोर था वो खाली था, उसमें सिर्फ एक स्टोर रूम था, और जो ग्राउंड फ्लोर था वो खाली था और उसमें सिर्फ एक स्टोर रूम था। और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर रूम्स थे दो, और उसके बाद थर्ड फ्लोर पर एक छोटा सा एरिया बना था। उसके बाद उसका जो टेरेस है वो छत है जो वो था। तो जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें जब भी हम लोग चढ़ के सीढ़ियाँ जाने लगते थे तो काफ़ी हमें बचपन में वहाँ पर डर लगता था, हम भाग कर चले जाया करते थे। और उसके बाद जब हम रात को सोते थे उस घर में, तो उस घर से जो है वो हमें आवाज़ें आती थी। हमारे जो है अक्सर जो मेरे भाइयों को ज़्यादातर नाम लेकर वो जो भी आवाज़ देता था वो आवाज़ तो हमारे वालिद की होती थी, लेकिन हकीकत में वो हमारे वालिद जो थे वो नहीं बोल रहे होते थे। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी आवाज़ होती थी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, ऐसी तकलीफ से आवाज़ निकाल कर वो बोलता था कि जैसे अभी हमें तकलीफ़ को सुनकर ये जो बच्चे हैं वो बाहर आ जाए, क्योंकि वो दूसरे रूम में सोते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि आधी रात को पता नहीं क्या मसला हो रहा है, जो अब्बू जो है वो इस तरह से आवाज़ें दे रहे हैं हमें, लेकिन हकीकत में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अम्मी से जब हम सुबह पूछते थे ये तो कि अब्बू ने हमें आवाज़ें दी थी, तो वो बोलती थी कि नहीं वो तो सो रहे थे, सारी रात कोई भी आवाज़ें नहीं दी। ऐसे ही चलता रहा, हम बहन भाइयों को ही वो आवाज़ें आती थी, ज़्यादातर भाइयों को आती थी। दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे किसी मोहल्ले वाले ने हमें बताया कि आपके दरवाजे के आगे खड़े होकर कोई इस तरह से आवाज़ें देता है रात के टाइम में, लेकिन कोई जब देखो तो होता नहीं है कोई भी वहाँ पे। तो ऐसा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा खौफनाक तरीके से आवाज़ें आती थी। लेकिन जब बाहर से कोई देखे, क्योंकि हमें तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उठ कर देखें कि कौन है, लेकिन अगर कोई बाहर से देख कर बताता, तब हमें बताया भी था एक दो लोगों ने कि बाहर से कोई आपको आवाज़ें देता है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो बड़े लोग थे, वो चेक कर लेते थे तो कोई भी नहीं होता था। क्योंकि अम्मी अबू हमारे सो रहे होते थे, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम जाएँ उनके रूम में उनको कुछ बताएं। बिल्कुल भी हम लोग जो जहाँ पे होते थे वहीं पे फ्रीज़ हो जाते थे जो भी सुनता था। और उसके बाद एक दफ़ा ये हुआ कि हमारे मामू थे, उन्होंने हमें बताया, जब हमने ये घर छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि एक दफ़ा वो हमारे घर में जब एंटर हुए तो उन्होंने देखा एक आदमी था जिसने कि सिंधी टोपी पहन रखी थी। सिंधी टोपी आप चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि क्या होती है आप गूगल में देख सकते हैं कि सिंधी टोपी क्या होती है। तो सिंधी टोपी उसने पहन रखी थी, शलवार कमीज़ उसने पहनी थी, और वो जो है वो हमारे स्टोर रूम में दाखिल हुआ। जब वो दाखिल हुआ मामू फ़ौरन उसके पीछे गए देखने के लिए कि वो कौन है। तो वो जो है वो उनके देखते देखते हवा में धुआं बन के उड़ गया। तो ये बात उन्होंने हमें नहीं बताई थी, ये बात उन्होंने हमें उस के बाद बताई जब वो घर छोड़ चुके थे। उसके साथ ही एक दफ़ा इसी तरह हुलिया, बिल्कुल सेम हुलिया में भाई ने भी एक दफ़ा देखा था कि उनके जो है सड़क के पास भी कोई खड़ा था। जैसे ही हम लोगों ने लाइट ऑन की तो वो गायब हो चुका था। डरते हुए उठा था भाई कि
यहाँ पे कोई खड़ा है, इस तरह से उसको लिया है, लेकिन वो जैसे कि हमने लाइट ऑन की थी तो वो गायब हो चुका था। हम नहीं जानते कि वो क्या था, वो कोई जाहिर है कोई ऐसी रूह थी, जो कोई जिन था या क्या था जो वो उस घर में रहता था और आवाज़ें भी देता था, तंग भी करता था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करता था। तो ये एक वाक़या था जो काफ़ी ज़्यादा याद है मुझे। उसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात हैं, आप लोगों को मैं बताती रहूँगी साथ साथ। चलिए आज की वीडियो का एक और वाक़या मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक बार जो है मेरे अब्बू जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट काम करके घर आया करते थे। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए काम से। तो जब वो रात के 2-3 बजे, 2:30-3 बजे के दरमियान में वो आ रहे थे सियालकोट में, वो पाकिस्तान का जो एक शहर है वहाँ पे थे। तो वहाँ पे आते हुए जो रेलवे लाइन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान होती है। रेलवे लाइन्स वो क्रॉस कर रहे थे रात के 2-2:30-3 बजे के बीच में। तो जब वो क्रॉस कर रहे थे उन्होंने देखा एक दरख्त है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता रात के अंधेरे में। और वैसे तो दिन में भी वहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन रात के टाइम तो कोई भी वहाँ पर नहीं होता था। और उन्होंने देखा कि एक दरख्त है, दरख्त के नीचे कोई बूढ़ी सी औरत जो है वो झाड़ू दे रही है। तो उनको समझ आ गई कि ये जो है वो कोई इंसान तो हो नहीं सकती। तो उन्होंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वापस नहीं पलट सकते थे। वो तेज़ तेज़ चल रहे थे। जब वो उसको क्रॉस करके आगे गए तो पीछे से उसने आवाज़ दी, मेरे अब्बू का नाम लेकर उन्हें आवाज़ दी। उसके बाद जो है उन्होंने फिर से जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा और आयतन कुर्सी पढ़ते हुए आगे चलते जा रहे थे। तो आगे से उन्होंने देखा कि एक दुल्हन के लिबास में कपड़ों में जो है वो एक औरत खड़ी है। और वो जो है वो भी उसने भी इनको आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जो है वहाँ से तेज़ से चलना जो है जारी रखा और तेज़ से चलकर वो घर पहुँच गए। घर जब वो उन्होंने आगे अम्मी को सारी बात बताई और फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद उन्होंने वो रास्ते पे से रात के टाइम पे आने से तौबा कर ली। ये थी चंद बातें जो कि हमारे साथ भी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हॉरर है। और इसके साथ साथ एक काफ़ी फ़नी बात है, जो हर कोई जो बुज़ुर्ग होते थे पहले, हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, नानी दादी वगैरह, वो ये बातें बताते थे। और उस दौर में जो भी अपने किसी क्लास फेलो से भी ये बात करते थे, तो उनके नानी दादा ने भी यही बात उनको अपने किसी बड़े के हवाले से बताई होती थी। उनके साथ ये हुआ है। तो बात वो ये थी कि एक नानी हमारी बताती थी कि शायद हमारे नाना जो थे एक दफ़ा रात को लेट नाइट मूवी देख कर आ रहे थे। पहले ज़माने में इसी तरह से सिनेमा में मूवीज जो होती थी वो लेट नाइट अक्सर लोग देख कर आते होते थे। तो जब वो देख कर आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक बकरा नज़र आया। काफ़ी अंधेरी रात थी तो उनको एक बकरा नज़र आया। उन्होंने सोचा कि इसको मैं घर ले जाता हूँ। उसको कान से पकड़ा और चलने लग गई। चलते चलते जब वो काफ़ी आगे देखे तो उनको लगा था बकरा चल नहीं रहा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो बकरा तो अपनी जगह पर ही खड़ा था, उसका कान लंबा होकर काफ़ी ज़्यादा आगे सड़क तक जा चुका था। तो उन्होंने उसको छोड़ा वहाँ पर और भाग कर वो घर आ गए। जब वो घर आए उनको काफ़ी बुखार चढ़ गया और बीमार हो गए। तो ये जो थी स्टोरी, ये काफ़ी ज़्यादा लोग जो सुनाते हैं कि उनके इस तरह से सुनाते हैं कि जैसे उनके बड़ों के साथ ये हुआ है। पर आपके भी शायद किसी बड़े ने आपको ये स्टोरी सुनाई हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके साथ भी ये वाक़या किसी ने शेयर किया है तो। आज की हॉरर स्टोरी की वीडियो जो मैंने ख़ास स्पेशल अपनी बेटी की फरमाइश पे बनाई है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक था मुझसे हॉरर स्टोरी सुनने का। तो वो जब भी उसका दिल चाहेगा वो ये सुनती रहेगी। आप में से भी जिसको पसंद है, किसी के बच्चे को पसंद है, तो वो भी सुन सकता है। उसमें से ज़्यादा इस तरह की बातें करना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब ये अपने बारे में जिक्र सुनती है अपना, तो ये भी आकर आपकी बातें गौर से सुनने लग जाती हैं। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ बच्चों को ये सब बातें बताना। लेकिन कभी कभी जो है वो बता भी देते हैं, कभी मूड हो तो बता भी देते हैं। तो इस तरह से है कि जब ये चीज़ें सुनती हैं कि हमारा जिक्र हो रहा है, तो जैसे हम अपना जिक्र सुनने के लिए इंटरेस्ट फील करते हैं, वैसे ये चीज़ें भी जो इर्द गिर्द में मौजूद हों, अगर इनको इंटरेस्ट फील होता है, ये आपके पास आकर आपकी बातें सुनने लग जाती हैं। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए इनके बारे में बात करना। और तो चलिए, अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो कमेंट्स में बताइएगा। ज़रूर नेक्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक पे बनाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे वाक़यात हैं बताने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।